हाय गाइस, सौरभ दिस साइड। बहुत ही लंबे टाइम के बाद फिर से एक्टिव हो रहा हूँ इस चैनल में। बट गाइस, इस बार मैंने एक शेड्यूल से बना लिया है और हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस में अपलोड करने की कोशिश करता रहूँगा। सो वैसे ही प्यारा सपोर्ट देते रहना जैसा अब तक दिए हो, और थैंक यू गाइज फॉर स्टे ट्यून्ड। और गाइज मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि बेसिकली इस चैनल पर हम लोग अब करेंगे क्या। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा, मैंने इस चैनल को शुरू किया था, मैं कुछ टेक वीडियोज़ डालता था और कुछ रिव्यूज़ वगैरह किए थे मैंने। बट मैं अब से क्या करना शुरू कर रहा हूँ, जो भी टेक गैजेट्स मेरे पास अवेलेबल होंगे, नए गैजेट्स जो भी मैं परचेस करता रहता हूँ अपने चैनल के लिए, अपने मेन चैनल के लिए, उन सारी चीज़ों को अनबॉक्स करेंगे, उनके बारे में बातचीत करेंगे। उसी के साथ टेक वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके बीच बीच में कुछ ऐसे वीडियोस हम बनाएंगे कि टेक वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या नया है, कुछ खास क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। उसी के साथ गाइज हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में ऐप्स और जो लेटेस्ट गेम्स आते हैं वहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा बेटर है, कौन से ऐप्स हैं जो कि बहुत अच्छे काम में आ रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता। तो ये सारी नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा मेरे इस चैनल पे। सो आई होप श्योर आपको ये वीडियोस जो है वो काफ़ी हेल्पफुल लगेंगी और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको ये सारा कंटेंट जो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो गाइज प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और वीडियोस को प्लीज़ एंड प्लीज़ शेयर करना। और बहुत सारे गिफ्ट्स भी मैंने प्लान कर रखे हैं आप लोगों के लिए, जो कि एक एक करके मैं बताता रहूंगा आने वाले मेरे वीडियोज़ में। तो गाइज इस वीडियो में क्या खास है, पहले चलिए बात करते हैं। तो एक फ़ोन आया हुआ है मेरे पास। ये फ़ोन मेरा नहीं है, मैंने परचेस नहीं किया है, मेरे फ्रेंड ने परचेस किया है, तो मैंने उससे बोरो किया। मैं चाहता था कि इस चैनल में जब मैं फ्रेश फिर से न्यू से अच्छे से कंटेंट्स बनाना शुरू करूं तो कुछ अच्छा चीज़ लेके शुरू करूं। तो Vivo Z1 Pro, आपको पता है अभी बहुत ही क्रेज़ है इस फ़ोन का, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसकी प्राइस जो सेगमेंट में ये फ़ोन लॉन्च हुआ, इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहा है बाकी फ़ोन्स को। आपको पता है इस प्राइस सेगमेंट में ये कुछ 15,000 के आसपास का आता है। इसी प्राइस सेगमेंट में हमारा जो Redmi Note 7 Pro, Realme 3 Pro, ये सारे फ़ोन्स भी आते हैं जो कि काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं और उन फ़ोन्स को ये काफ़ी अच्छा टक्कर दे रहा है मार्केट में। सो बॉक्स बहुत ही सिंपल है Z1 Pro। मैं भी आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा छोटे मोड़े कुछ इसकी कैमरा के बारे में बहुत ही फेमस हो रहा है ये फ़ोन, तो इसके कैमरे को भी थोड़ा टेस्ट करेंगे। अभी अगर मैं बॉक्स के बारे में बात करूंगा तो बहुत ही प्लेन सिंपल बॉक्स है। यहाँ पे PMCO जो कि PUBG मोबाइल ओपन क्लब है, वहाँ पे कुछ उसकी ब्रांडिंग लगी हुई है। आई थिंक कि स्पॉन्सर्ड है PUBG की तरफ से ये फ़ोन, मतलब PUBG और Vivo की तरफ से जॉइंट स्पॉन्सरशिप के साथ ऐसा कुछ होगा मे बी। सो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या कुछ निकलता है। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फ़ोन को लेकर, क्योंकि मैंने उसको सजेस्ट किया था कि भाई ये फ़ोन खरीद, और अगर अच्छा ना निकले तो पता नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है बट फिर भी। ओके गाइस, सो ये पोर्शन जो शूट हो रहा है वो मेरे आईफोन से शूट हो रहा है, क्योंकि क्या इतना बार क्या DSLR को इधर उधर प्लेस करने में मुश्किल होता है, तो इसकी क्वालिटी भी इतनी बुरी नहीं है। सो ये हमारा Vivo Z1 Pro का बॉक्स है, आप देख सकते हो ये, और ये बहुत ही गरीबों वाला एक मेरे पास क्या बोलते हैं इसे, नाइफ है, जिसके साथ ओपन करेंगे। फ्लिपकार्ट से परचेज किया था हमने ये, कुछ डिस्काउंट वगैरह मिला के 14,700 के आसपास इसका पड़ा है। बॉक्स में प्राइस अगर मैं देखूं तो 15,990 है, जो कि एक डिस्काउंट में दे रहे हैं वो लोग, जो भी है। तो जो हाईलाइट है मेन इस फोन की, वो Qualcomm Snapdragon 712 के साथ ये आता है। 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, जो कि मैं टेस्ट करने के लिए बेताब हो रहा हूँ। 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी लगी है इसमें, और रियर कैमरा जो है वो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, वाइड एंगल और वही डेप्थ सेंसर वगैरह जो भी होता है प्राइमरी कैमरा। तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं गाइज। और ये निकला मेरा नाइफ, जो कि किसके साथ एक फ्री मिला था मेरे को याद नहीं आ रहा किस चीज के साथ। तो चलिए इसको पहले यहाँ से कट करते हैं, थोड़ा सा कट लगाते हैं और यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। ये नया फोन का जो प्लास्टिक रैपर निकालने का ये जो मजा है ना गाइस, किसी चीज में नहीं है, मेरे को काफी मजा आता है। तो ये हमने निकाल दी और ये हो गया साइड में। ये नाइफ को बहुत ही प्यार से और बहुत ही सेफली मैं इसको साइड में कर देता हूँ, एंड ये होता है हमारा बॉक्स ओपन। क्या हो गया, बॉक्स ओपन मैजिक नहीं हो रहा है। ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पे एक सेफ्टी सील है, तो इस सेफ्टी सील को हम लोग पहले ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस सेफ्टी सील को यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। वाओ, ओके, सो अब फाइनली हम, ओके सॉरी गाइस, तो बीच में एक फोन कॉल आ गया था मेरा। ओके, सो Z1 Pro, चलिए फटाफट अब बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स की अनबॉक्सिंग कौन करता है यार, डब्बे का अनबॉक्सिंग। ओके, जो भी है, यहाँ पे खोल दिया है हमने, और ये ऊपर में एक लिड मिल रहा है इसके साथ। हम लोग को पता है जो भी चीजें मिलती है, हमें सबको पता है क्या मिलती है। एक हमें केस मिल रहा है जो कि सिलिकॉन केस है, सॉफ्ट सिलिकॉन केस, जो कि ठीक है, अच्छा है, फ्री में जो भी मिले। उसी के साथ यहाँ पे हमें कुछ वारंटी कार्ड्स वगैरह मिल जाते हैं, जो कि कोई चेक नहीं करता तो मैं भी नहीं करूंगा। सो ये रहा गाइज हमारा फोन, जो कि काफी अच्छा लग रहा है दिखने में। इसको थोड़ी देर के लिए मैं साइड में रखता हूँ,
तब तक देखते हैं कि बॉक्स में और क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे हमें कुछ IMEI के स्टिकर्स वगैरह मिल रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे सिम टूल जो है आपको दिख सकता होगा, यहाँ पे आप दिख रहे होंगे। और उसी के साथ गाइज ये जो चार्जर है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि अगर आपको पता होगा Note 7 Pro जो मैंने अनबॉक्सिंग भी करी थी अपने चैनल पे, Note 7 किया था सॉरी। सो उसमें जो चार्जर था वो फास्ट चार्जर नहीं है, बट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एक 18 वॉट का चार्जर। यस, आप देख सकते हो 9 वोल्ट 2 एम्पियर। अगर मेरा कैमरा या मेरा फोन जो है वो ठीक से फोकस वगैरह कर रहा है, 9 वोल्ट 2 एम्पियर मतलब 18 वॉट का चार्जर जो है वो बहुत ही फास्ट चार्ज करेगा। एक ही चीज़ मेरे को फ़ोन में अच्छी नहीं लगी है, जो कि माइक्रो केबल, मतलब USB Type-C अब सारे फोन्स में आ रहे हैं यार। वीवो अब मतलब कब बदलोगे, ठीक है। ये माइक्रो केबल है जो मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट चलो ठीक है। और एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को कि वीवो अपने फ़ोन्स में जो है ये बहुत ही आईफोन लाइक एक ईयरबड जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि अच्छा लगा मेरे को। एयरपोर्ट या फिर ईयरपोर्ट मैं बोलूँगा इसको, एयरपोर्ट तो नहीं बोल सकता, बट इसका जो डिज़ाइन है आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एप्पल जैसे ही है, मेरे आईफोन का भी सेम ही है। तो इस सब चीज़ों को साइड में रखते हैं और अब चले आते हैं मेन फोकस अपने फ़ोन में। तो ये सारी चीज़ों को मैं साइड कर देता हूँ। ओके सो गाइज, ये रहा हमारा फ़ोन। चलिए इसको रैपर से बाहर निकालते हैं एंड लेट्स डू दिस। ओके सो ये कर लिया हमने प्लास्टिक को पील ऑफ, और ये रहा हमारा ब्लैक कलर में। काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन है। पीछे से ये प्लास्टिक है, मेरे ख्याल से ग्लास तो नहीं है, बट फिर भी इसका फिनिश जो है वो काफ़ी अच्छा है। स्लिपरी नहीं है, मेरे को तो देख के लग रहा था कि काफ़ी स्लिपरी होगा, बट इतना ज़्यादा स्लिपरी नहीं है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड यस, पंच होल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसका कैमरा कटआउट जो है वो पंच होल है फुल। तो मैं इसको बूट करता हूँ। पहले देख लेते हैं एक बार साइड में क्या है। यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स है, उसी के साथ पावर ऑन ऑफ बटन है। नीचे अगर मैं बात करूँ स्पीकर ग्रिल, यहाँ पे 3.5 mm जैक, और उसी के साथ माइक्रो। यही एक चीज़ अच्छी नहीं लगी मेरे को, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। और अगर मैं राइट साइड में बात करूँ तो यहाँ पे एक ये पावर है, तो ये क्या है? ओके, आई थिंक ये एक डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट के लिए बटन होगा। और उसी के साथ यहाँ पे हमारा सिम ट्रे मिल जाता है, जहाँ पे मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि ये सिम ट्रे में क्या आपको मिलता है, फिर भी मैं चलिए फटाफट आपके सामने ही इसको देख लेता हूँ चेक करके कि इसमें क्या मिलता है। डुअल सिम मिलता है या फिर मेमोरी कार्ड एक्सपेंशन भी मिलता है या नहीं मिलता है, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ओके, ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि दो आप नैनो सिम के साथ एक माइक्रो SD अलग से लगा सकते हो, विच इज़ ऑसम, क्योंकि बहुत कम फोन्स में ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा फ़ोन का जो भी फिजिकल ओवरव्यू था। अब चलिए फटाफट इस फोन को बूट करते हैं और देख लेते हैं। बूट करने के बाद मैं सब सेट कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि इस फोन में क्या क्या कुछ खास और कूल है। ओके सो गाइज, हमारा फोन टोटली सेट हो चुका है। मैंने यहाँ पे कोई फेस लॉक या फिर फिंगरप्रिंट या फिर कोई वाईफाई कनेक्ट नहीं किया है, तो बस एकदम रॉ है। आप देख सकते हो इसका जो डिस्प्ले है ये मेरे को खास अच्छा ही लग रहा है, इतना बुरा मेरे को नहीं लग रहा। और अगर मैं बात करूँ, ये 4GB 64GB वाला वेरिएंट है, तो वो भी सही है, क्योंकि आपको मेमोरी कार्ड एक्सपेंशन का ऑप्शन मिल रहा है। 4GB रैम आपको थोड़ा कम लग सकता है, इसके लिए आप 6GB रैम के साथ भी जा सकते हो। वो आपकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हो या फिर हेवी गेमिंग करते हो। बट मेरा दोस्त जो है वो गेमिंग बिल्कुल नहीं करता और लाइट यूज़र है बिल्कुल, क्योंकि उसके पास iPad है, तो जो भी हेवी काम वो iPad में करता है। तो इस हिसाब से मैंने उसको 4GB 64GB ही रिकमेंड किया, क्योंकि उसको ज़्यादा टास्क नहीं करने थे इस फोन में। अब अगर हम बात करें सेटिंग्स में जाके अबाउट सेक्शन में, तो एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ अबाउट सेक्शन। वैसे मैंने कभी यूज़ नहीं किया है वीवो के फोन्स, तो मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन होता है, बट फिर भी हम चलते हैं। आई थिंक कि यहीं पे कहीं पे होना चाहिए माई फोन या फिर अकाउंट मोर सेटिंग्स यार। चलो ये रहा, अबाउट फोन में हम आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रैम 4GB रैम वाला यहाँ पे वर्जन है। फन टच OS के साथ आता है। अब मेरे को कोई आइडिया नहीं है फन टच OS का, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं कभी वीवो का फोन यूज करा नहीं हूँ। स्नैपड्रैगन 712 ऑक्टा-कोर 2.3 GHz पे ये फोन जो है वो बेस्ड है। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो फोन की क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को ठीक ठाक लग रही है, और कैमरा भी हम टेस्ट कर लेंगे। तो चलिए एक फोटो मैं पहले ले लेता हूँ। ओके सो पहले मैं फ्रंट कैमरे से एक फोटो लूंगा। ओके सो गाइज, ये इमेज आई है, ये फ्रंट कैमरे से है। अगर मैं डिटेल्स की बात करूं तो डिटेल्स मेरे को इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहे हैं। आप भी देख सकते हो 32 मेगापिक्सल के हिसाब से डिटेल्स मेरे को इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा है, बट फिर भी ठीक है। जो बैकग्राउंड है, मैं बैकग्राउंड भी ठीक ठाक आया हुआ है, और डिटेल्स में थोड़ी कमी मेरे को लगी है। आई होप कि और सेटिंग्स अगर हम करेंगे या फिर फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट में ये सारी चीज़ें फिक्स कर सकते हैं। एक अब बैक कैमरे को ट्राई करते हैं, रियर कैमरे को ट्राई करते हैं। सो सबसे पहले रियर कैमरा जो है वो नॉर्मल मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद ओके सो गाइज, ये रियर कैमरे से लिया हुआ एक पिक्चर है, जो कि इस पर डिटेल्स मेरे को ठीक ठाक लग रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये कैनन का मेरा 50 mm लेंस है, तो इसमें मेरे को डिटेलिंग अच्छी लग रही है, और बैकग्राउंड भी ब्लर हो गया है। वैसे ये मैंने पोर्ट्रेट मोड में लिया तो नहीं है, बट फिर भी बैकग्राउंड ब्लर हो गया है। तो
ठीक है, नॉट बैड। और अब एक वाइड एंगल ट्राई करके देखते हैं। ओके सो गाइज, ये सेम डिस्टेंस से मैंने लिया है वाइड एंगल मोड से, और आप देख सकते हो सच में इसका वाइड एंगल काफी अच्छा है। बहुत सारा फील्ड ऑफ व्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बट डिटेल्स में थोड़ा प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो जैसे मैं जूम इन करता हूँ वैसे पिक्चर क्वालिटी जो है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। तो आई थिंक ये सॉफ्टवेयर में थोड़ा काम करना पड़ेगा, और अपडेट्स भी आएंगे, आई थिंक आएंगे, या फिर आ भी चुके होंगे। मैंने अभी तक क्योंकि सेटिंग किया नहीं है तो मेरे को नहीं पता। सो गाइज, ये था ओवरऑल फोन, मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। एंड आने वाले वीडियोस में मैं एक आधा वीडियो बना के दूंगा आपको, जहां पे मैं इसका एक कैमरा का वीडियो बनाऊंगा कि इसके कैमरास कैसे फंक्शन कर रहे हैं, एंड एक गेम रिव्यू भी हम कर सकते हैं इस फोन का। तो उन वीडियोस के लिए आप मेरे को जरूर बता देना। सो गाइज, आने वाले वीडियोस में मैं इस फोन का एक कैमरा टेस्ट का वीडियो और एक गेमिंग टेस्ट का वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। तो आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं हो इस चीज के लिए मेरे को जरूर बताना। और मैं थोड़ा टेस्ट करने के बाद एक रिव्यू वीडियो भी लेके आऊंगा ओवरऑल कि क्या ये 15,000 के आसपास के प्राइस में वर्थ फॉर मनी है या नहीं है, आपको लेना चाहिए। नोट 7 प्रो है, Realme 3 प्रो है, उससे क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, ये सारी चीजों को मैं कवर जरूर करूंगा। तो उस वीडियोज के लिए स्टे ट्यून्ड रहना। मिलता हूं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें। एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद, बाय।